मन अति सुंदर में अब कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां मित्तल परिवार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में मोंटू और उसकी बहन कलावती अपनी चाल चलते हुए पूरे मित्तल परिवार को पूरी रात का समय दे देते हैं और उनके सामने ऐसी शर्त रख देते हैं जिसे सुनकर परिवार के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। मोंटू और कलावती साफ शब्दों में कह देते हैं कि अगर मित्तल परिवार को इस घर में रहना है तो उन्हें पूरी रात के अंदर घर के असली कागज ढूंढकर दिखाने होंगे। अगर परिवार उन कागजों को खोज लेता है तो मोंटू और कलावती मित्तल भवन छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर पूरी रात बीतने के बाद भी घर के कागज नहीं मिलते हैं तो मित्तल परिवार को यह घर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। यानी एक तरफ पूरे परिवार का घर दांव पर लगा हुआ है और दूसरी तरफ मोंटू और कलावती अपनी चाल में इतने ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मित्तल परिवार रात खत्म होने तक घर के कागज नहीं ढूंढ पाएगा। इस चुनौती को सुनने के बाद राध्या और प्रथम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोनों मोंटू और कलावती की शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे पास इस घर के कागज नहीं है या हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे तो हम पूरी रात इस घर के हर कोने को तलाश करेंगे और असली कागज ढूंढ कर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उस वक्त राध्या और प्रथम को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि यह फैसला आगे चलकर उनके लिए कितना बड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि अगर वह कागज नहीं मिलता तो मोंटू और कलावती के पास मित्तल परिवार को घर से बाहर निकालने का रास्ता साफ हो जाएगा। यही वजह है कि अब पूरे परिवार के लिए यह सिर्फ किसी कागज को ढूंढने की बात नहीं रह गई है, बल्कि यह उनके घर, उनके अधिकार और उनके भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। राध्या और प्रथम के हामी भरते ही पूरे मित्तल परिवार में कागजों को लेकर अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपने अपने तरीके से घर के उन कोनों को तलाशने में लग जाता है जहां पुराने दस्तावेज या जरूरी सामान रखा हो सकता है। कोई अलमारी खंगालता है, कोई पुराने संदूकों को खोलता है, कोई कमरों में रखी फाइलें देखता है तो कोई पुराने कागजों के बीच उस एक दस्तावेज को तलाशने की कोशिश करता है जो पूरे परिवार को इस घर से बेघर होने से बचा सकता है। राध्या भी पूरी ताकत के साथ इस खोज में जुट जाती है। उसे पता है कि अगर यह कागज हाथ नहीं लगा तो मोंटू और कलावती अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। वहीं प्रथम भी राध्या का साथ देते हुए घर के हर हिस्से को ध्यान से तलाश करता है। दोनों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर घर के असली कागज खोजे जाएं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, परिवार की बेचैनी भी बढ़ती जाती है। उन्हें पता है कि उनके पास सिर्फ पूरी रात का समय है और सुबह होते ही मोंटू और कलावती अपनी शर्त के मुताबिक मित्तल भवन पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हर गुजरता हुआ पल परिवार के लिए बेहद कीमती हो जाता है। राध्या मन ही मन भोलेनाथ को याद करती है और प्रार्थना करती है कि उसे वह कागज जरूर मिले, क्योंकि यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी और उनकी छत का सवाल है। राध्या के साथ रजनी, ओमकार, उर्मी बुआ, दादी और परिवार के बाकी सदस्य भी इस खोज में शामिल हो जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन साथ ही यह उम्मीद भी है कि शायद कहीं न कहीं वह कागज जरूर छिपा हुआ है। परिवार का हर सदस्य अपनी पूरी ताकत लगा देता है। रात गहराती जाती है और घर में एक के बाद एक जगह तलाशी जाती है। कभी किसी पुराने बॉक्स से उम्मीद जगती है, लेकिन उसमें जरूरी कागज नहीं मिलता। कभी कोई फाइल देखकर लगता है कि शायद यही वह दस्तावेज है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वह कोई और कागज है। इस तरह परिवार की उम्मीद बार बार बनती और टूटती रहती है। दूसरी तरफ मोंटू और कलावती दूर से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए शायद यही सोच रहे होते हैं कि उनकी चाल सफल हो जाएगी। उन्हें लगता है कि मित्तल परिवार के पास असली दस्तावेज नहीं है और रात खत्म होते ही उन्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। कलावती के चेहरे पर भी एक अलग तरह का आत्मविश्वास नजर आता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि उसने ऐसी चाल चली है जिससे मित्तल परिवार निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पूरी रात खत्म होने से पहले ही राध्या और प्रथम को एक बड़ा सुराग मिल जाता है।
दोनों को घर के अंदर तलाश करते हुए आखिरकार वह कागज मिल जाता है, जिसकी तलाश में पूरा परिवार घंटों से परेशान था। जैसे ही राध्या और प्रथम की नज़र उस दस्तावेज पर पड़ती है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।